everyone, welcome to part 5 lecture of economics. First topic, introduction to micro and macroeconomics. इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस, महत्व। तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस, हमने पहले 4 इंपॉर्टेंस लिए हैं। पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी फंक्शनिंग कैसे करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह समझाती है कि पूरी इंटायर इकोनॉमी कार्य कैसे करती है। फंक्शनिंग करना मतलब इकोनॉमी का कार्य करने का तरीका क्या है, कैसे कार्य करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से काम करता है उसकी आइडिया हमें देती है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल मीन्स व्हाट, कौन से एग्रीगेट वेरिएबल्स है जो इकोनॉमिक सिस्टम को या पूरी इकोनॉमी कैसे रन हो रही है उसको समझाते हैं। जैसे हम कहेंगे एग्रीगेट वेरिएबल्स में एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन है, आउटपुट है, नेशनल इनकम है। ये सारे जो एग्रीगेट वेरिएबल्स है वो हमें हेल्प करते हैं समझने में क्या, बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ा है और बहुत जटिल है। उस बड़े और बहुत जटिल इकोनॉमिक सिस्टम को समझने में हमें जो एग्रीगेट वेरिएबल्स है वो समझने में मदद करते हैं। क्या, लार्ज और इकोनॉमिक सिस्टम को समझने में हेल्प करते हैं। तो किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक समझाती हमें है या बताती हमें है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, जब नेशनल इनकम कम या ज्यादा होती है तो उसका मतलब होता है इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी होता है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम कांस्टेंट नहीं होता है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो उनको समझाने में मदद करती है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम। इनकम में फ्लक्चुएशन होने का क्या कारण है, चेंजेस होने का क्या कारण है। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। ध्यान रखना यहां पे नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। आउटपुट, नेशनल आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट। इन सब में चेंजेस क्यों हो रहा है, क्या कारण है उनके चेंजेस के पीछे का, वो हमें समझाती कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट लेती है उनको कंट्रोल करने का कि फ्लक्चुएशन ना आए, नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन ना आए, आउटपुट में फ्लक्चुएशन ना आए, एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन ना आए, इनमें चेंजेस ना आए। उसके लिए क्या करती है, अटेम्प्ट लेती है। अटेम्प्ट लेना मतलब कदम उठाना। और रिड्यूस देयर सेवेरिटी। सेवेरिटी मतलब होता है कठिनाई, कठिनाई जिसे हम कहते हैं, उसकी कठिनाई को क्या करती है, वो रिड्यूस करती है, कम करती है कि क्यों इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसकी कठिनाई क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है समझने में। इसके बाद नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो आप देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम की थियरी को समझना। और इनकम थियरी जो है नेशनल इनकम से ही समझा जा सकता है। अब नेशनल इनकम के जो पार्ट हैं सब कुछ उसमें आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाता है, सेविंग फंक्शन आ जाता है, कंजप्शन फंक्शन आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, एग्रीगेट सप्लाई आ जाता है। ये सब उसके एक पार्ट है। तो ध्यान दीजिए, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंट, अत्यधिक महत्व
जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे अधिक महत्व है वो क्या है? द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो स्टडी ऑफ नेशनल इनकम है। एंड सोशल अकाउंट, अब नेशनल इनकम से रिलेटेड सोशल अकाउंट्स क्या है? सोशल अकाउंट्स का मतलब यहां पर है जो अलग अलग क्लास ऑफ पीपल्स हैं और अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको सोशल अकाउंट्स का है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम किसको लेते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को। तो उनका बहुत ही अधिक महत्व है किसका? नेशनल इनकम का और सोशल अकाउंट्स का। विदाउट ए स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनल इनकम की स्टडी के बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स या पूरी इकोनॉमिक के अंदर सही इकोनॉमिक पॉलिसीज को तैयार कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये बहुत ज्यादा महत्व इसका है। इसलिए इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? जैसे जैसे कंट्री के अंदर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो लोगों का कंजप्शन बढ़ता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। तो परचेसिंग पावर होगी, बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड होगा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी कंट्री के अंदर। इस तरह से जो पूरा सिस्टम जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। कैसे? एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो एडवांस स्टडीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं वो इस प्रॉब्लम को समझने में मदद करती है। किसकी प्रॉब्लम्स को? डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो डेवलपमेंट के रास्ते पे अग्रसर हैं, ऐसे देशों के रास्ते में क्या कठिनाइयां आती है उसको समझने में मदद करती है। सच एज पॉवर्टी, लाइक इंडिया। इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? पॉवर्टी का प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारे देश में इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। किसी के पास बहुत इनकम है तो किसी के पास बिल्कुल इनकम नहीं है, किसी के पास बहुत सारी वेल्थ है तो किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज इनइक्वालिटी, असमानता है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एडवांस स्टडीज है ये समझने में मदद करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज के रास्ते में क्या क्या समस्याएं हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कैसे इन समस्याओं से पार करके डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे जा सकती हैं। एक तरह से देखा जाए तो नेशनल जो इश्यू है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। इनकम एंड वेल्थ का इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के रहन सहन के स्तर में डिफरेंसेस कितना है, इन सबको दूर किए बिना कोई भी इकोनॉमिक डेवलप हो सकती है क्या? नहीं। तो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब एडवांस स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमें बताती है कि किस तरह से इन चीजों से को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे इट्स सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद इन सबको दूर करके जो महत्वपूर्ण स्टेप्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एडवांस स्टडीज के माध्यम से पता चलता है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ इंपॉर्टेंस, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है कि इसलिए महत्व बढ़ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है उसको एक्सप्लेन करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड। जो नेशनल इनकम है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। जाहिर सी बात है भाई, जब किसी इकोनॉमी का नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। ये तो बहुत ही सिंपल बात बोल रही है। वैसे नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह कवर करता है और उससे रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So national income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. Comparison होता है ना, जिसे मान लिया जाए लास्ट ईयर का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है
और उसके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से नेशनल इनकम कितनी जनरेट हुई। देखो, एक्चुअली नेशनल इनकम, जीडीपी को भी नेशनल इनकम कहा जा सकता है, एनएनपी को भी नेशनल इनकम कहा जा सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसा हम कहते हैं कि नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब किससे रिलेटेड है? सीधे सीधे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। अब किसी एक पीरियड में गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण कितना हुआ, उसके हिसाब से नेशनल इनकम कितनी जनरेट हुई, और किसी दूसरे पीरियड में या दूसरे फेज में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके हिसाब से नेशनल इनकम कितनी जनरेट हुई। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट वो समझने में मदद करता हमको है, कितनी नेशनल इनकम एस्टिमेट हुई, ज्ञात हुई, मालूम हुई। और नेशनल इनकम सीधे सीधे किस पर आधारित होगी? कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। ये तो बहुत ही आसान बात हुई। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह पता चलता है नेशनल इनकम के माध्यम से और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम बार बार देखो ध्यान से, अगर हम बोलते हैं तो टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, ये सब क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। और ये वेरिएबल्स पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो कैसे वर्किंग कर रही है। किसी भी इकोनॉमी के वर्किंग करने का तरीका क्या है, वो किस तरह से वर्किंग कर रही है, उस इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस उसके हिसाब से कैसा है, वो सारी बातें डिसाइड करती है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। और उनके बिहेवियर से पता चलता है कि भाई टोटल इनकम कैसे बिहेव कर रही है कंट्री के अंदर, आउटपुट कंट्री का कैसे बिहेव, उसका आउटपुट का बिहेवियर क्या है, टोटल आउटपुट कंट्री का कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, और पूरे के पूरे जो कंट्री के अंदर ओवरऑल जर्नल प्राइस लेवल कैसा है। पूरे कंट्री का जो ओवरऑल प्राइस लेवल रहेगा, जर्नल प्राइस, उसको प्राइस लेवल उसी को कहते हैं ना, जर्नल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। पूरे देश के अंदर कीमतें कैसे चल रही है। तो ध्यान दीजिए, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे काम कर रही है ये अगर हमें समझना है तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स है उनका अध्ययन करना पड़ेगा। और मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स क्या है ये हमने देखा। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो सबसे बड़ी आर्थिक समस्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, वो किससे रिलेटेड होती है? इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड होती है। सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का बिहेवियर क्या है? अच्छा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, खराब है तो इकोनॉमी के लिए खराब है। आउटपुट कंट्री का अच्छा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये सारी बातें जो है वो बहुत ही मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये कैसे फंक्शनिंग करेगा, इकोनॉमी कैसे वर्किंग करेगी, ये स्टडी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल से पता चलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी बात है बेटा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा रहेगा कंट्री का आउटपुट भी उतना ज्यादा रहेगा, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितना कम रहेगा कंट्री का आउटपुट भी उतना कम रहेगा। आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट जितना ज्यादा होगा उतना लोग सेटिस्फाइड होंगे, उतना लोग संतुष्ट होंगे, उतना लोगों का वेलफेयर होगा। तो ध्यान दीजिए, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, लेवल ऑफ जनरली पूरे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितने लेवल पर है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, स्तर क्या है, और उसके आधार पर डिसाइड होता है कि उसका आउटपुट क्या होगा इकोनॉमी का। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में मदद करती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से समझाने में समझाती है हमें, तो उससे पता चलता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सेकेंड टॉपिक, consumer behavior or concept of utility, the most important topic. So till then, goodbye.
धन्यवाद।